बड़ी खबर, सिसोदिया के घर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सिसोदिया बेकसूर है और इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सिसोदिया के घर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया के परिवार से मिलेंगे। नमित, और उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया सीबीआई की तरफ से। और देखिए अब लगातार मनीष सिसोदिया के घर पर जो मूवमेंट है वो तेज हो गई है। ये देखिए, ये तस्वीरें मनीष सिसोदिया के घर के अंदर की है। मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा जूम करके अगर अंदर की तस्वीरें दिखा सके कि क्या वहां पर हो रहा है, क्योंकि महज कुछ मिनटों पहले ही जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं। लगातार ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मनीष सिसोदिया के घर पहुंच गए हैं सीएम, वहां परिवार से मुलाकात करेंगे। और मनीष सिसोदिया जब पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंच रहे थे, उससे पहले परिवार से कहा कि चिंता ना करे। और एक और बड़ी जानकारी, भगवंत मान भी सिसोदिया के घर पहुंचे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचे हैं उनके परिवार से मिलने के लिए। ये तस्वीर इस वक्त ये देखिए, पंजाब के सीएम भगवंत मान नजर आ रहे हैं आपको। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं भगवंत मान की। मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे हैं उनके परिवार से मिलने के लिए। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद, अब दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर अरविंद केजरीवाल और इसके अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। लगातार तस्वीर आप तक पहुंचाई जा रही है। सहयोगी नमित वहां मौजूद हैं जिन्होंने ये तस्वीर पहुंचाई कि मनीष सिसोदिया के घर पर पंजाब के सीएम और दिल्ली के सीएम दोनों लोग पहुंचे हैं। मां और पत्नी से बात की जाएगी। दोनों राज्यों के सीएम की तरफ से ढांढस बंधाने की भी कोशिश होगी कि हम मनीष सिसोदिया के साथ हैं, चिंता ना करें। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ संजीव कौशिक लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट जिया मंजरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जिया जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जिया जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन संजीव जी, क्वेश्चन जो मेरा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस आने की वजह से उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। किस तरह से इस गिरफ्तारी को आप देखते हैं? मैंने कहा कि हिंदुस्तान में किसी भी भ्रष्टाचारी के लिए जगह नहीं है। निश्चित तौर पे उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पहले ये तय तो हो कि भ्रष्टाचारी कौन है और या वाकई है या नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के काम करने की प्रणाली है वो संदेह के घेरे में है। चाहे आप ईडी की बात कर ले, सीबीआई की बात कर ले, लोगों ने देखा है कि यही ईडी जब कांग्रेस पार्टी थी तो पिछले 10 सालों में अपने शासनकाल में जहाँ 108 बार छापे मारती है, वही ईडी पिछले 8 वर्षों में 3000 से ज्यादा बार छापे वो मार चुकी है। और जब कन्विक्शन रेट आप देखती हैं तो वो सबसे निचले पैदान पे जाके धड़ाम हो जाती है। और दूसरी चीज, ये जितने लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और जितने लोगों पे कार्रवाई की जाती है, ये सारे के सारे विपक्षी पार्टी के लोग होते हैं। यह भी देखा जाता है कि बहुत सारे। ठीक है, मैं आऊंगी। नमित इस वक्त बने हुए डिप्टी सीएम के घर के बाहर। नमित, क्या कुछ वहां पर हलचल? देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां पहुंचे हैं। उनका काफिला, उनकी गाड़ी अंदर पहुंची है और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से हम ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लगातार सुबह से जो आशंका आम आदमी पार्टी जता रही थी, अगर हम उसकी बात करें तो गिरफ्तारी की आशंका लगातार आम आदमी पार्टी जता रही थी। और देखिए, मेरे कैमरा पर्सन मनीष सिसोदिया के घर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो भगवंत मान का काफिला यहाँ पर पहुंचा है, उनके सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ मिनटों पहले ही हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचेंगे। और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर न्यूज इंडिया की टीम मौजूद है। ठीक है नमित, मैं आऊंगी, आप इंफॉर्मेशन जुटाइए। आगे और क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं आपके पास आऊंगी। जिया मंजरी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट लगातार बनी हुई है। जिया जी, जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ भारद्वाज की तरफ से की गई, बिल्कुल आज भी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले आप सभी का अभिनंदन। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कभी आसान नहीं होता और उसमें गंभीरता और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। द फाइट अगेंस्ट करप्शन नीड्स अ लॉट ऑफ सीरियसनेस एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। सिसोदिया के घर पर देखिए पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अपनी वाइफ के साथ जो है वो मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर जो है वो पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। लगातार इस खबर को हम
सुबह से ब्रेक कर रहे थे। और ये देखिए, ये बड़ी जानकारी है, मनीष सिसोदिया के घर पर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ देर पहले ही भगवंत मान जो थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। और लगातार हम इस बात की जानकारी दे रहे थे कि किसी भी वक्त जो है केजरीवाल और भगवंत मान पहुंच सकते हैं। कुछ मिनटों के अंदर अंदर ही पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के घर पर जो है, देखिए ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आवास है। और यहाँ पर लगातार अब पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका आना शुरू हो गया है, क्योंकि सुबह मनीष सिसोदिया जब राजघाट पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने एक भावुक होते हुए एक बयान दिया था कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो मेरे परिवार का ख्याल रखना। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि आप कहीं भी रहिए, आपके बच्चों का ख्याल दिल्ली वाले रखेंगे, हम रखेंगे। और कुछ मिनटों पहले ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर यही है कि मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और अब भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया। आपका चैनल न्यूज इंडिया हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। जिया मंजरी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट लगातार बनी हुई है। जिया जी, सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी और आज भी वही बातें कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। सीबीआई से कोर्ट पूछेगी कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, 3 दिन बाद कहेगी कि हमें कुछ और सवाल पूछना है। तो सौरभ भारद्वाज का जब आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सुनी तो उन्होंने एक बार फिर से भविष्यवाणी की, क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मनीष सिसोदिया जी ने पहले ही आशंका जो जताई कि यदि मुझे जेल हो जाती है तो मेरे परिवार का ध्यान रखें। तो आप ये देखिए कि उनको लगता है कि कुछ न कुछ तो है, देयर इज समथिंग, अदरवाइज उनको क्यों जेल होगी? जेल क्यों हो सकती है? पूछताछ के अंदर जेल तो नहीं होती, तो तक पूछताछ के लिए लेके जाया गया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है कि जिसकी आशंका उन्हें है और उस आशंका को जताते हुए पहले ही वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भाई अगर मेरे परिवार को कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। दूसरी बात की प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। ठीक है, माफी चाहूंगी मैं जिया जी, संजीव जी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा की तरफ से की जा रही है। सुन लेते हैं पहले उसे, क्या कह रहे हैं संबित पात्रा। और वही अरविंद केजरीवाल जब चुनाव जीत कर आते हैं तो ठीक उससे उलट कितनी कॉलोनियों में अधिक से अधिक शराब की दुकानें खोली जा सके, स्कूलों के पास कैसे शराब की दुकानें खोली जा सके, हमारे रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस के पास कैसे शराब की दुकान खोली जा सके, इसका पूरा का पूरा एक षड्यंत्र किया, केवल और केवल भ्रष्टाचार और कमीशन के लिए। हमने बार बार शराब मंत्री, आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया जी से कुछ सवाल पूछे थे। अरविंद केजरीवाल जी खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को टेक्निकल प्रश्नों के उत्तर देने भली भांति आते हैं। मगर मैं आपसे पूछता, इतने महीनों में लगभग 1 साल का समय गुजर गया, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने या उनके टीम में से किसी एक व्यक्ति ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर कोई टेक्निकल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? हमने सवाल पूछा था कि आखिर ये पॉलिसी, आपकी जो एक्साइज पॉलिसी थी, जो शराब नीति थी, ये इतनी अच्छी पॉलिसी थी जिसके विषय में आप बोलते थक नहीं रहे थे कि इतने करोड़ों का हमें फायदा होगा, आखिर आपको वो आनन फानन में वापस क्यों लेना पड़ा? एक कारण आपने नहीं दिया। एक कारण दिए बगैर जब ये पूरा विषय कि इसमें घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जब ये कहा गया, when you were flagged by the LG that this is an important issue and there is some corruption in this, you in fact took away the excise policy, you withdrew the excise policy. The question is, the excise policy which you always appreciated, which you always in fact spoke in favor, why had you to take it back? आपको उसे वापस क्यों लेना पड़ा? दूसरा, हमने बार बार पूछा कि ये होलसेलर्स का कमीशन आपने 2% से बढ़ा करके 12% क्यों किया? क्या ये स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से हमारे सामने नहीं आया कि इसका आधा कमीशन जो है रीरूटिंग होकर आपके ही पास आता था? ये सारे स्टिंग ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया से लेकर, क्योंकि मीडिया ने इसे अपने सोशल मीडिया साइट इत्यादि में डाला था, हमने इसे उजागर किया है।
हमने सवाल पूछा था, जब मीडिया ने दिखाया हमें कि ये जो आबकारी नीति थी, एक्साइज पॉलिसी थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखने से पहले इसे अपने व्यापारी मित्र, जो शराब के व्यापारी थे, जो ठेकेदार थे, उनको लीक किया गया, पहले उन तक पहुंचाया गया ताकि जो उनके लाभ के विषय हैं वो उसे अपना लें और जो हानि के विषय हैं उसे ट्वीक कर दिया जाए, उसे चेंज कर दिया जाए। क्या यह हकीकत नहीं है कि हमने सवाल पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज जो थी, कानून के मुताबिक ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें ठेका नहीं दे सकते थे, मगर क्या कारण था कि मनीष सिसोदिया जी ने बतौर शराब मंत्री दिल्ली को शराब में डुबोने के लिए आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को भी ठेका दिया। क्या कारण था कि कानून में एक प्रावधान है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्हें रिटेल के काम में नहीं लाया जा सकता। इस पूरी एक्साइज पॉलिसी में कानून को दरकिनार करते हुए आपने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में डाला। इसका आपने किसी प्रकार से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। क्या कारण था? हमने पूछा कि 144 करोड़ रुपया आपने अपने इन मित्रों का, जो शराब के ठेकेदार थे, लाइसेंस फी आपने माफ किया। इसका कोई उत्तर नहीं है। रेटोरिकल उत्तर है कि बीजेपी हमें छोड़ना नहीं चाहती है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, मगर टेक्निकल उत्तर नहीं है। क्या कारण था कि इतने सारे स्टिंग ऑपरेशंस में जो सवाल उठाए गए थे, मनीष सिसोदिया जी को जब ये सवाल रूबरू होकर पूछा गया, मीडिया ने पूछा, तो मनीष सिसोदिया ने केवल ड्रामा कहकर इस पे कोई उत्तर नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। स्वाभाविक है, जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच एजेंसी इमोशन पे काम नहीं करती है। जांच एजेंसी टेक्निकलिटी पे काम करती है। अगर 45 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए जाए, अगर सबूत मिटाने की कोशिश मोबाइल फोन के माध्यम से किया जाए, तो ये सारी चीजें सीबीआई और हमारी जो एजेंसीज हैं वो जानती हैं। वो पॉलिटिकल बॉडीज नहीं है, वो टेक्निकलिटी के। इधर दिखाइए, इधर ये तस्वीरें मनीष सिसोदिया के घर के बाहर की, और यहाँ पर भगवंत मान पहुंचे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री। लगातार यहाँ की बात करें तो जिस तरीके से ये जो गिरफ्तारी हुई है उसका लगातार आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। और देखिए, ये जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी है, बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी यहाँ पर देखिए, मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचे हैं भगवंत मान। और ये बड़ी जानकारी, क्योंकि सुबह से बात करें तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आशंका जता रहे थे भगवंत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री। बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त न्यूज इंडिया की टीम मौजूद है। और देखिए, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री अभी मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचे, और कुछ ही देर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जो है वो घर पहुंचेंगे। एक बार तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको अंदर की दिखाएंगे कि जो भगवंत मान है वो वहां पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से लगातार आंख बचने की कोशिश करे, साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश करे, लेकिन इस देश की जांच एजेंसियां, कानून अपराधियों तक पहुंच ही जाती हैं। अभी तो इस शराब घोटाले में मास्टरमाइंड तक पहुंचना भी बाकी है। जिस प्रकार से दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के नौनिहालों को शराब के नशे में ढकेलने की कोशिश किया इन लोगों ने, जिस प्रकार से इन लोगों ने दिल्ली के खजाने को लूटने का काम किया आम आदमी पार्टी के इन शीर्ष नेताओं ने, मुझे पूरा विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा और इन सभी लोगों को अपने किए की सजा मिलेगी। हजारों माताएं इस दिन की कल्पना कर रही थी।